आप लोग कितने ले रहे हैं कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे? ये हमारे 30 साल तुम लोगों ने परेशान किया है हमें। 30 साल का यूनिवर्सिटी है, हमने तुम्हें समझाया 40,000 बच्चे हैं। तुम लोग को लग रहा है कि फॉर यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रन्स। 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 4 लाख बच्चे पढ़ के गए मेरे इंस्टीट्यूट से। लड़की ने करीब 2:51 में अपने घर में फोन किया और बताया कि मम्मी मैं अभी 1.5-2 घंटे 3 घंटे कॉन्सर्ट पे रहूंगी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी और आके मैं फिर आपको कॉल करती हूँ। तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ हम लोग 40,000 बच्चों को अरबी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। ओडिशा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक नेपाली छात्रा की मौत से 2 देशों के बीच विवाद भड़कने के आसार दिख रहे हैं। छात्रा की मौत पर नेपाली पीएम भड़के हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास के 2 अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने के लिए भी कह दिया है। अभी एक रिसेंटली के IIT यूनिवर्सिटी ओडिशा में घटना हुआ, जैसे कि आपको पता होगा, कॉन्सर्ट के दौरान एक लड़की सुसाइड कर लेती है। मतलब जो इशू था, मतलब उसको मैं बताना नहीं चाहूंगा, तो उसके पीछे क्या एक्शन मतलब एज मतलब लॉयर लोग को लेना चाहिए? देखिए, वो केस बहुत सेंसिटिव था और वो एक केस ऐसा है, प्रेशर में आके लड़की ऐसा करी मतलब, और वहाँ की जो युवा थी, यूनिवर्सिटी थी, उन लोगों ने 500 नेपाली गर्ल्स को बोला कि आप लोग घर जाओ, आपके कारण ये सब। तो सर उस पे मतलब मैं आपको उस केस का पूरा डिटेल बताना चाहूंगा। ये नेशनल मुद्दा भी है जी, है ना, क्योंकि वो लड़की नेपाल की थी, 20 वर्ष की थी और इंजीनियरिंग की 2nd ईयर की छात्रा थी। अच्छा, ठीक है। और जो इसमें आरोपी है वो उसी कॉलेज का 3rd ईयर का फाइनल ईयर का छात्र था। अच्छा, ठीक। लड़की का नाम प्रकृति था शायद, हाँ सर, और आरोपी का नाम अभी कुछ था। उस दिन हुआ क्या था, वहां कॉलेज में कॉन्सर्ट था जिसमें बादशाह भी आने वाले थे। उस कॉन्सर्ट में जाने से पहले लड़की ने करीब 2:51 में अपने घर में फोन किया और बताया कि मम्मी मैं अभी 1.5-2 घंटे 3 घंटे कॉन्सर्ट पे रहूंगी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी और आके मैं फिर आपको कॉल करती हूँ। अच्छा, एकदम ओके था। कॉन्सर्ट हुआ। कॉन्सर्ट के बाद में शाम के समय लोगों ने देखा, या वहां के फैकल्टी ने आके देखा कि वो लड़की की लाश ना पंखे पे झूल रही है। अरे, और उसके बाद फिर आके जब पता किया और बहुत सारी चीजें उठा पटक उसमें हुई। लास्ट में ये हुआ कि कुछ देर बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई वहां। सुने सब लोग सुनकर। वो ऑडियो क्लिप उस आरोपी और उस लड़की के बीच थी। लोगों ने सोचा कि उस समय का ऑडियो क्लिप है, लेकिन वो ऑडियो क्लिप था अक्टूबर का। अच्छा, ये फरवरी की घटना है। अक्टूबर का ऑडियो क्लिप था, 4 महीने पीछे का। उसमें लड़का ना बेतहाशा गालियां दे रहा था उस लड़की को, बहुत अभद्र भाषा की है। उसकी माँ के बारे में गलत बात कर रहा था, बहुत गाली गलौज कर रहा था, और मतलब सीमा नहीं है। और उसको प्रेशराइज कर रहा था, उसको मारपीट करने की बात कर रहा था, और बहुत सारी। अब जैसे ये चली तो लोगों ने वहां के जो हॉस्टल गार्ड थे और वहां के जितने बच्चे थे, है ना, उन्होंने सब प्रेशर बनाया कि इसको आरोपी ये है, इनको पकड़ना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात आई कि जो वो कॉलेज प्रबंधन था वो पूरी तरीके से उस लड़के के पक्ष में आ गया था। हाँ सर, ये मतलब ऐसे क्यों किया सर, समझ नहीं आया। वो पूरी तरीके से उसके पक्ष में आ गया था अपनी कॉलेज की इमेज बचाने के लिए मात्र, इसमें और कोई बड़ी बात है नहीं है। कॉलेज की इमेज बचाना इतना जरूरी नहीं है कि किसी की जान से ज्यादा कीमती हो जाए। और जैसे ही उन्होंने पूरा उस पर छानबीन किया, है ना, और वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो वहां की एक मैडम थी, मैं आपको मुख्य बात बताना चाह रहा हूँ। वहां की एक मैडम थी, बोली कि हम लोग 40,000 लोगों को, स्टूडेंट को यहाँ का खाना खिलाते हैं जो आपके नेपाल के GDP नहीं है। हाँ, वीडियो देखे थे ये, और वो तेजी से वायरल हुआ। क्योंकि देखो, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनसे बहुत ज्यादा हमारे रिश्ते अभी अच्छे नहीं है। नेपाल से मित्र देश अच्छे है, और ये सब होना हमारे आसपास के राष्ट्रीय स्तर में भी हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाता है। आज आप देखेंगे नेपाल से जो भी क्लिप्स आ रही हैं, बोले भारत जाना यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है, वहां सेफ नहीं है वहां जाके पढ़ना। क्योंकि एक लड़की के पिता पे क्या गुजरी होगी कि जब कॉलेज प्रबंधन ने उनको फोन करके कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और आप आके यहाँ पे ये कर लीजिए। तो 2 घंटे पहले जो अच्छे से बात की, वो खुश थी, कॉन्सर्ट में जा रही थी,
वो लड़की का लाश की खबर आप दोगे तो कैसा महसूस करेंगे और अपने आसपास के लोगों को क्या बताएंगे। और यहाँ पे आने के बाद जो लोग बच्चे, जो नेपाली बच्चे वहां वो कर रहे थे, हाँ, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको वहां से निकाल दिया गया और बोला कि तुम लोग जाके अपने वहां जाओ, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता नेपाल चले जाओ। नेपाल क्यों चले जाएंगे वो लोग भाई, और बाकी बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हो आप? फिर इसके लिए जब उनको पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले इनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो कॉलेज प्रबंधन था, ये उनकी मिली भगत थी। उसमें ये भी जांच में आया है कि वहां में बाहर के गुंडे लोग को बुलवा के अच्छा, उन बच्चों के साथ मारपीट भी कराई गई थी। अच्छा, यस। तो वहां के, क्योंकि नेपाल के लोग थे ही और भी जगह के जो इंटरनेशनल छात्र थे, वो लोग भी आके उनके सब साथ दिए और उनको कितना भी डराया गया, धमकाया गया, तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, सब कर देंगे, उसके बाद भी यूनिटी हुई और अपने एक साथी छात्रा के लिए खड़े हुए वो। और जो होना ही चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए, डरने से काम नहीं होता है। अगर कहीं पे गलत हुआ है तो उसको पूरी मजबूती से उसके आवाज उठानी चाहिए। जैसे वो लड़की नेपाल की थी, वो यही सोच के थी कि हाँ कॉलेज मेरे को, मतलब मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज ही मेरा सब कुछ है अभी फिलहाल यहाँ पे। बट अगर उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सर इंडिया में अगर ये चीज हो रही है, इमेज खराब होता है, इससे इंडिया का इमेज खराब होता है और बिल्कुल हुआ भी है। और ये जो काम है प्रबंधन का, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी कॉलेज किसी स्कूल का ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनने में आया कि लड़का पॉलिटिशियन का लड़का था। हाँ, और वो कॉलेज भी है अब बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन ही वहाँ के मेन हैं, करता धरता है वहाँ के। जी। तो ये चीजें भी रही होंगी और कहीं कहीं इसका दबाव रहता है। और पॉलिटिशियन या किसी बड़े आदमी का अगर वो बेटा नहीं होता तो इतना उसको सहयोग क्यों करते, प्रोटेक्ट नहीं करते।